बड़ी जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे देती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स आ चुका है। एनडीए को 147 से 168 सीट पर बढ़त का अनुमान है, तो महागठबंधन को 70 से 90 सीटों का अनुमान। तो भाई देखिए, आदर्श की अगर बात करें तो 0 से 5 सीट इनके पास जा सकती है, लेकिन एनडीए बहुमत बनाती हुई दिखाई दे रही है पोल में। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स आपको बता रहे हैं। एनडीए को 147 से 167 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए के पास 147 से 167 सीटें जाएंगी, तो वहीं महागठबंधन 70 से 90 सीट पर काबिज नजर आ रही है। आदर की अगर बात की जाए तो 0 से लेकर 5 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में आज बम्पर वोटिंग हुई है। 20 जिलों की 20 जिलों की 122 सीटों पर 67% मतदान हुआ है। 5 बजे तक 67.14% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। बिहार में मतदान के अब तक रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहले चरण में 65% हुआ था मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। इस बार दोनों चरणों में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाते हुए बम्पर वोटिंग की है। नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन बम्पर वोटिंग और सर्वे एजेंसियों का डेटा क्या कह रहा है उसको समझाते हैं आपको। बिहार में दूसरे चरण में आज 20 जिलों की 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। 67% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त होते ही सबकी नजरें अब एग्जिट पोल पर है। हालांकि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना में साफ हो जाएगा कि राज्य की किस गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है। और हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, समझाइएगा, बिहार चुनाव के अब एग्जिट पोल आ रहे हैं, एनडीए बढ़त के साथ दिखाई दे रही है, इसको कैसे समझाइएगा? देखिए रसिका, इस पूरे मामले में बड़ी पहले दौर का मतदान था, उसी से दावा किया जाने लगा था कि एनडीए को काफी बढ़त है और बढ़त मिल गई है। इसकी वजह ये भी बताया जा रहा था जिस तरीके से एसआईआर के चलते जो वोट परसेंटेज बढ़ा है। पहले दौर में जो 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था उसमें 65% मतदान का प्रतिशत था, और आज जो 122 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 67 यानी कि 67% वोट प्रतिशत है। और ये वोट प्रतिशत काफी ज्यादा है, और ये वोट प्रतिशत लंबे समय के बाद ऐसा आया है। तो जो वोट प्रतिशत बढ़ने का जो अनुमान लगाया जा रहा था कि वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। अभी हमारे सामने तकरीबन 12 एजेंसियों का डाटा है। तो 12 एजेंसियों के डाटा से जो समझ में आ रहा है कि महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 4 जो है उसमें बताया जा रहा है कि 100 से ऊपर सीटें हैं। अदरवाइज उसका जो हर एग्जिट पोल में, चाहे वो दैनिक भास्कर का हो, पीपल्स इनसाइट का हो, चाणक्य का हो, पोल डायरी हो, टाइम्स का हो, सब में दिखाया गया है कि बीजेपी या एनडीए बढ़त है। एनडीए को पोल ऑफ पोल्स यानी 12 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स निकाले जाएंगे तो उसमें 154 सीट एनडीए को मिल रही हैं, 84 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं और 5 सीटें अन्य को मिल रही हैं। तो कुल ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है मतदाताओं का इस बार भारी संख्या में घर से निकलना क्या बता रहा है? ये वोट एनडीए की वापसी के लिए पड़ा है या फिर बिहार में इस बार बदलाव दिखेगा? जो एग्जिट पोल की हम लोग बात करें, क्योंकि एक भी एग्जिट पोल में, इन मेरे सामने जो 12 एग्जिट पोल का डाटा है उसमें एक भी किसी एग्जिट पोल ने ये नहीं बताया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक लाइन से सभी ने कहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है और सबने अपनी अच्छी खासी सीट ली है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे इस चुनाव के दरमियान जिस तरीके से तैयारी की थी महागठबंधन ने, राहुल गांधी की वोट चोरी की जो यात्रा निकली थी, उससे जो बढ़त बनाई थी, उसको बीच चुनाव में खो दिया। और उस खोने के बाद ये हुआ है कि एनडीए जो कि चुनाव लगातार लड़ती है, अपने चुनाव की इंटेंसिटी बढ़ाती जाती है, चुनाव प्रचार की इंटेंसिटी बढ़ाती जाती है, उसने ये बाजी अपने पक्ष में कर ली है। क्योंकि एनडीए जो है लगातार चुनाव लड़ती है, बीच में कोई मौका छोड़ती नहीं है। एनडीए ने जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतारा था उसका असर ये दिख रहा है। पूरे देश भर के बड़े चुनाव लड़वाने लोग, मध्य प्रदेश से भी काफी सारे लोग गए थे वहां पे, तो उसका असर दिख रहा है कि 154 सीट्स दिखा रही है एनडीए को, जबकि
पूरे 243 सीटें, यानी कि अच्छे खासे बहुमत से एनडीए की वापसी कर रही है। अब इस चूंकि 12 एजेंसियों ने ये सर्वे किया है, इसलिए बहुत कुछ शक सुबह तो लगता नहीं है, मगर फिर भी चमत्कार ही कहेंगे यदि 14 को वोट परिणाम वाले दिन महागठबंधन वापसी करती है। मगर हम फिर कहेंगे ये सिर्फ एग्जिट पोल है, सर्वे है, सच्चाई क्या है 14 तारीख को पता लगेगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, और 14 तारीख वो तारीख होगी जब साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।